अभी हम मौजूद हैं रांची के राजभवन इलाके में। आप देख सकते हैं केंद्रीय सरना समिति के लोग यहां पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हम मामले को बताते चले कि कुछ दिनों से जब से घोषणा हुई है कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, पहले रांची नगर निगम का चुनाव में जो मेयर का पद होता था वो एसटी के लिए आरक्षित हुआ करता था, लेकिन इस बार उसको अनुसूचित जाति के लिए टर्न कर दिया गया, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया और उसी को लेकर तमाम आदिवासी संगठन के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। कल कुछ संगठन के लोग पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की के आवास में भी पहुंचे थे, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि कल के समय में वो मुख्यमंत्री से समय लिए हैं और अपने बातों को रखेंगे और अपने बातों को रख के इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि किस आधार पर जो है एससी सीट इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अभी हमारे बीच में मौजूद है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी। आप बताइए किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? आज आदिवासियों का अधिकार को लेकर के हम लोग जो है धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, क्योंकि रांची क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और ऐसे 14 जिले हैं पूरे झारखंड में जो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आते हैं। 5वीं अनुसूची का मतलब है कि आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए 5वीं अनुसूची का तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं? सरकारें नियम बनाती है, उसी सरकार चुनाव का होता है, तो किसको मतलब जिम्मेवार मान रहे हैं? सरकार को हम लोग जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि सरकार ही नियम बनाती है और सरकार के माध्यम से जो है निर्वाचन आयोग या अन्य उसका जो शाखाएं हैं वो उनका आदेश का पालन करती है। इसीलिए सरकार के ही पास पूरा जो है अधिकार रहता है कि कानून बनाए और कानून बना करके जो भी गलतियां हुई है उनको सुधार करें। राजभवन में आज बैठे हैं आप, तो आपकी क्या मांग है, किनसे मांग है? हम लोग को राज्य सरकार से मांग है कि जो भी चीज़ें गलतियां हुई है, जो ऐसे महापौर जो है एसटी से हटाकर एससी कर दिया गया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार है 5वीं अनुसूची में हम लोग जो रहते हैं और आदिवासियों का ही सरकार चलेगा, आदिवासी ही यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी रहेंगे, तो ऐसे में जब मेयर का पद जो है एससी कर दीजिएगा तब तो आदिवासी अच्छा, लोग सवाल इस चीज़ को भी पूछ रहे हैं ना कि 3 बार तो आदिवासी का मेयर रहा ना, अगर एक बार एससी के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है आदिवासी समाज के लोगों को? आज लोग 5वीं अनुसूची का मतलब जानते ही नहीं है। आज अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया है जिसमें आदिवासियों का अधिकार होगा, आदिवासी का राज होगा, तो हम कैसे अपने अधिकार को हम दूसरे को दें? इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी महापौर का पद जो है एकल में है, सरकार रोस्टर बनाती है, सरकार कानून बनाती है और सरकार ही रोस्टर के अनुसार में ये फेरबदल हो रही है। तो मेरा कहना है कि जो भी गलतियाँ है उसको सुधार के आदिवासियों के लिए रिजर्व किया जाए। पहला नंबर तो जो झारखंड राज्य है, जो 14 जिला अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ चुनाव ही असंवैधानिक है, जो चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्राम सभा ही सबसे बड़ा सभा है, उसके आगे कोई सभा नहीं है। उसके बाद रांची राजधानी है, राजधानी में मेयर का सीट था एसटी और इसके साथ साथ में राज्य के और ज़िलों में भी फेरबदल हुआ है। आज आदिवासियों का जो बहुल क्षेत्र है तो वहाँ जो सर्वा जो पद है मेयर का वो आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुसंख्या कम है, हमारा संख्या है, तो हमारा अधिकार को क्यों वंचित किया जा रहा है? जहाँ पर आदिवासी कम है उस ज़िला में आप शेड्यूल कास्ट को दीजिए, वहाँ जहाँ बैकवर्ड ज़्यादा है वहाँ बैकवर्ड को दे दीजिए। लेकिन रांची राजधानी है और हमारा शेड्यूल एरिया है और हम आदिवासियों का संख्या ज़्यादा है, तो हमारा ये मेयर सीट हमारा आदिवासी का होना ही चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो नियमावली 2011 की बनी है उसी के तहत में हम चुनाव करा रहे हैं और उसमें जो धारा 27 है उसमें तो मतलब रोटेशन वाइज लिखा हुआ है, तो इसमें आपत्ति क्या है? ये तो 2011 का बना हुआ है। यही है कि वो गलत बना हुआ है, वो बना हुआ जो सो गलत है और हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है वो अनुसूची में छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अच्छा, ये जब नियम बने थे तो उस समय तो मुख्यमंत्री आपके अर्जुन मुंडा हुआ करते थे, डिप्टी सीएम आपके सुदेश महतो होते थे और हेमंत सोरेन भी होते थे, तो किसको ये प्रारंभ हुआ है बाबूलाल मरांडी के समय से। ये जो बना है उसका शुरुआत बाबूलाल मरांडी जी ही किए थे। तो हमारे जो एमपी एमएलए हैं ट्राइबल के, उन लोगों को देखना चाहिए था, वो नहीं देखे। जब ये शेड्यूल एरिया में छेड़छाड़ शुरू हुआ और मेयर सीट को एससी किया गया
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो संवैधानिक जो चुनाव है वही अवैध है, जो चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। तो ये राज्य सरकार सरासर दोषी है कि अगर आपका आम जनता नहीं जान रहा है तो राज्य सरकार इसको पहल करना चाहिए। अब जो चीज़ चलते आ रहा है तो चलते आ रहा, तो उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए और ये परमानेंट जो है आदिवासी के लिए मेयर का सीट आरक्षित होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ युवा भी आए हुए हैं, राजभवन में बैठे हैं ये। ठीक है, आप ये बताइए कि आप किसको जिम्मेवार मानते हैं आज जिस तरीके की नियमावली? कुछ लोग आपके समाज के गए हुए थे, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से मिले थे और उन्होंने इस बात को कहा कि 2011 का जो म्यूनिसिपल एक्ट बना हुआ है उसी के आधार पर आज जो है मतलब उसको चेंज करके एससी को कर दिया गया। तो इसमें आपत्ति क्या है? तो 2011 में ही नियम बना था। देखिए, सबसे पहले तो अगर 2011 में बना था नियम, तो सबसे पहले तो 2011 में ही जो चुनाव हुआ था उसी में गैर आदिवासी सीट जो अभी एससी को किया है उसी समय कर देना चाहिए था। तो अभी क्यों कर रहा है? सबसे पहले तो राज्य सरकार जो अभी का है और वर्तमान में जो सरकार है उसी को दोषी मानते हैं। यदि अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे तो आगे हम लोग और भी रोड पे उतर के हम लोग विरोध करेंगे सरकार का। अच्छा, क्या मतलब क्या करेंगे आप? बहुत सारे सामाजिक संगठन है अपनी आवाज़ को उठा रहे, देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं। कल माननीय पहले के शिक्षा मंत्री थे, उनके यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। वो कहे हैं कि मुख्यमंत्री से आप मतलब समय लेकर अपने बात को रखेंगे, है ना। लेकिन अगर आपके मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या करें? देखिए अजय दा, सब तरफ से आंदोलन हो रहा है और आदिवासी का डायरेक्ट अस्मिता का लड़ाई लड़ा जा रहा है। आदिवासी पूरा समाज अस्मिता का, अस्तित्व का लड़ाई लड़ा जा रहा है कि जब यहाँ पर 2011 में जनगणना होता है तो उस आधार पर वो रोटेशन किया, लेकिन जनगणना 2021 में भी होना चाहिए। तो 21 में क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल। जब 21 में जनगणना होता उसके बाद फिर आप सारे नियम को आप चेंज करते तो ये मान्य था। अब जो 2011 का आधार रख के, जनगणना आधार रख के आप इस तरह का खेला खेल रहे हैं और ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हमको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन खुद आदिवासी है और अपना आदिवासी सीट को बर्बाद करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं अफसरों का लिखा पढ़ी के कारण ये जान रहे हैं कि एक बार कर दो आदिवासी चिल्लाएगा, शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर जो मनमानी कल के डेट में हो सकता है कि इसको जनरल कर दे। ये तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसमें कि एससी और एसटी का एकता अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड आंदोलन 1932 का आंदोलन लड़ाई लड़ रहे हैं, नियोजन नीति पर लड़ाई कर रहे हैं। एसटी और एससी एक होके, ओबीसी भी एक होके, अब किस तरह से हम लोग को ये लोग तितर बितर करे, ये दिमाग अफसर लोग लगा दिया है। एसटी को एससी से अलग कर दो, ओबीसी को अलग कर दो तो 32 का खतियान गौन हो जाएगा और नया एक ठो ये लोग उलझ के रह जाएगा। ये सब सरकार में बैठे जो पदाधिकारी है वो लोग का ये नीति है कि किस तरह से झारखंड को अस्थिर किया जाए। इस तरह से हमको नहीं लगता है कि राज्य सरकार इसमें दोषी होगा, क्योंकि अगर जनगणना करना है तो 2021 में करवाता। 10 साल का नियम है जनगणना करवाने का। तो हम यही मानते हैं कि पूरे आदिवासी समाज को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को नस्तनाबूद करने का ये अफसरशाही लोग, तानाशाही लोग बर्बाद करना चाहते हैं और इनके विरुद्ध हम युवा जितना भी अभी संगठन में जुड़ रहे हैं। आज कल तक केवल आदिवासी नेता केवल सड़क में उतर के आंदोलन करता था, लेकिन आज सब कोई जो मूलवासी है, जो झारखंड के हितैषी है, जिनके दर्द में झारखंड को लेके आग लगी हुई है, नियोजन नीति हो, रोजगार हो, तो सभी लोग सड़क पे आके आज आंदोलन कर रहे हैं। तो बचने वाले नहीं हैं अफसरशाही लोग। कितना दिन बचेंगे? कहीं ना कहीं छेड़ेंगे तो झारखंडी छोड़ेंगे नहीं। हर मोर्चे पे लड़ेंगे, हर मोर्चे को संभाल के लड़ने वाले आदिवासी मूलवासी, यहाँ के झारखंडवासी वाले लोग। चलिए, आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये जो जब से मेयर का पद एससी के लिए आरक्षित करने की बात हुई है तब से लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज के लोग अलग अलग फोरम में जाकर अलग अलग मंचों में इस बात को उठा रहे हैं। आने वाले वक्त में देखना है कि किस तरीके से इनके आंदोलन आगे किस तरीके से रुख लेती है, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए राजभवन से हमारे सहयोगी विकास मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोपो का धन्यवाद। जोहार।